हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस लास्ट वीडियोस में हमने देखा, जस्ट लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने देखा कि हम अपने प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री ग्रेड या फिर प्रोडक्शन ग्रेड बनाने जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हमने एक काम किया था कि जो भी हमारा बैकएंड है वो फ्रंट एंड के साथ टाइटली कपल था। ऐसे में हम अपनी बैकएंड की एक्सेस किसी एक्सटर्नल यूज़र को नहीं दे सकते। तो हमने जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपने बैकएंड को इस फ्रंट एंड से अलग किया था और एक अलग फ़ोल्डर बनाया था हमने डॉकर करके। डॉकर नाम से मैं दिखाता हूँ आपको, ये डॉकर नाम से एक अलग फ़ोल्डर बनाया था और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें हमने डाल दी थी। लाइक जैसे हमने यहाँ पे अपना ये बैकएंड फ़ाइल ले ली थी फ़िलहाल तो। उसके अलावा हमने एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल यहाँ से ली थी और ये मैंने उस डॉकर फ़ोल्डर में डाली थी। प्लस ये हमारा जो पिकल मॉडल जो हमने सेव किया था, उसको भी हमने इस फ़ोल्डर में नए फ़ोल्डर में डाल दिया था। और उसका स्ट्रक्चर क्या था फ़ोल्डर का हमारा कि मॉडल हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने ये जो पिकल मॉडल था वो हमने डाल दिया था, राइट? तो एक काम तो हमने ये किया था। दूसरा, हमने रिक्वायरमेंट फाइल जो है वो हमने यहाँ पे डाली थी और दूसरी हमने ये अपनी ये एमएल फाइल जो एमएल बैकएंड फाइल है वो डाली थी हमने, राइट? तो आज का हम उसके आगे से प्रोसेस करेंगे और आई विल शो यू कि हमें आगे आज क्या करना है। पहले तो हम अपना डॉकर फ़ोल्डर खोलते हैं, ओपन फ़ोल्डर, यहाँ से डॉकर फ़ोल्डर खोलते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो हमने लास्ट फाइल क्रिएट की थी वो ये थी। इसमें हमने 2 इम्प्रूवमेंट किए थे कि पहले तो हमने एक होम एंड पॉइंट बनाया था यहाँ पे, लास्ट वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और एक यहाँ पे हमने एक हेल्थ एंड पॉइंट हमने क्रिएट किया था, राइट? तो ये सब हमने किया था। उसके अलावा हमने एक मॉडल वर्ज़न भी हमने क्रिएट किया था यहाँ पे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमने ये काम सारे लास्ट वीडियो में देखे थे। थोड़ा मेरे को आपको क्विक रिवीजन देना था तो मैंने ये सब आपको बताया। तो गाइज़ आज का प्रोसेस हमारा ये है कि हमारा ये सारा कोड बैकएंड का एक फ़ाइल में है, ठीक है? लेकिन जब हम प्रोडक्शन ग्रेड कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या इंडस्ट्री ग्रेड कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसमें इस तरह से हम सारा कोड एक ही फ़ाइल में रखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक कि हमने यहाँ पे जैसे हमारा ये कोड कितनी लाइन का है आप देख सकते हैं। ये करीब 150 लाइन का कोड है। हो सकता है ज़्यादा का भी हो सकता है, 200 लाइन का है, 300 लाइन का हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें पूरी फाइल में उस एरर को ढूँढना पड़ता है। तो ऐसे में इंडस्ट्रीगेट प्रोजेक्ट में क्या चलता है कि हम अपने कोड को ग्रैन्युलर बना दें या फ्लेक्सिबल कोड बना दें। अब कैसे वो बनाते हैं इसमें हम थोड़ा-सा चेक करते हैं अपनी इस फाइल को। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले तो हमने जो है एक यहाँ पे अपना एक पैरेंटिक मॉडल बनाया था, यहाँ तक का, राइट? यहाँ तक हमने एक पैरेंटिक मॉडल बनाया था। एक काम हमने इस फाइल में ये किया था। दूसरा हमने जो है अपने मॉडल को जो हमारा पिकल मॉडल था उसको हमने यहाँ पे लोड किया था, राइट? तो ये पूरा कोड था। और तीसरा हमारा एपीआई से रिलेटेड जैसे हमने ये एपीआई के एंड पॉइंट बनाए हैं, है ना? और इसके बाद जो है हमने ये आगे का कोड रन किया है एंड पॉइंट बना के, तो ये कोड था। तो 3 तरह के कोड हमारे एक ही फाइल में थे। तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि इन तीनों कोड्स को अलग-अलग फाइल में हम बना के सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने किया हुआ है ताकि समय खराब ना हो। तो मैंने इस जो पेरेंटिक मॉडल था हमारा, यहाँ से लेकर पेरेंटिक क्लास थी, उसको मैंने एक यहाँ से लेकर ये कंप्यूटेड फील्ड जो भी हमने कैलकुलेट की यहाँ तक, इस कोड को मैंने एक नए फाइल में और नए फ़ोल्डर में मैंने इसको पुट कर दिया है। और उसका मैंने फ़ोल्डर का नाम रखा है पेरेंटिक मॉडल और इसमें आप देख सकते हैं यूज़र इनपुट डॉट पीवाई के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की और ये सारा कोड उसमें मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ से यहाँ तक कर दिया। तो इनफैक्ट मेरा इसमें क्या हुआ कि जितना भी मेरा पैरेंटिक मॉडल का जो इनपुट डेटा वाला कोड था वो मैंने इस फाइल में सेव कर लिया। और जाहिर सी बात है कि इस पे काम करने के लिए हमें पाइडेंटिक और टाइपिंग मॉडल इस फाइल में लाने पड़ेंगे। तो वो मैंने जो मेरी मेन फाइल थी वहाँ से मैंने इसको हटा दिया, पाइडेंटिक और उसको
टाइपिंग मॉड्यूल को और वहाँ मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। और सेकंड काम ये किया है कि जो मेरा मॉडल वाला कोड था, जैसे मैंने यहाँ पे अपना मॉडल जो है मैं लेके आया था यहाँ पे इस फाइल में, यहाँ से यहाँ तक का लोड मॉडल करके मैंने फंक्शन डिफाइन किया था और यहाँ तक मैंने इसका कोड लिखा था मॉडल लेके आने का। तो इस कोड को भी, मॉडल वाले कोड को भी हम अपनी जो है मॉडल करके जो मैंने फाइल बनाई थी यहाँ पे, उसमें हम इसको डाल देंगे। तो मॉडल में क्या था, मॉडल में पहले से ही हमारा एक मॉडल के अंदर पहले से हमारी एक पिकल फाइल मैंने डाली थी लास्ट वीडियो में। अब हम predict डॉट py करके एक फाइल बनाएंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हम, पिकल और पांडास, क्योंकि डेटा फ्रेम से मैं काम कर रहा है इसलिए पांडास। और सारा कोड जो भी था ये डिफाइंड फंक्शन से लेकर और यहाँ तक का कोड मैंने इसमें फाइल में पेस्ट कर दिया। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हमें एक काम ही करना पड़ेगा कि जब हम अपनी जो मेन फाइल अगर चेक करते हैं हम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले तो मैंने ये जो मेरा पायरेंटिक फ़ोल्डर से मैंने इस यूज़र इनपुट फ़ंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ये मेरी मेन फ़ाइल है, जो बैकएंड फ़ाइल है मेरी, ठीक है? इसमें से मैंने कोड जो है कट करके दूसरी फ़ाइल में पेस्ट कर दिया। लेकिन काम मेरा सारा इसी फ़ाइल पे, इसी फ़ाइल को रन करने से बनेगा। इन द रन ये फ़ाइल जो है, जितने भी मैंने अलग-अलग फ़ाइलें डिफ़ाइन की हुई हैं, वो सब फ़ाइलें यहाँ पे कॉल करेगा। तो वही कॉल की मैंने मॉडल से जो है यूज़र इनपुट फ़ाइल निकाली और उसके अंदर ही मैंने क्लास बनाई थी पायरेंटिक, वो मैंने यहाँ पे ले ली। सिमिलर फैशन में मैंने जो है मॉडल में प्रेडिक्ट करके एक फ़ाइल बनाई थी। उसमें मैंने जो है एक तो जो है प्रेडिक्ट आउटपुट करके फ़ंक्शन बनाया था, वो कॉल कर लिया, मॉडल कॉल कर लिया और मॉडल वर्ज़न कॉल कर लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या था प्रेडिक्ट में। तो वही मॉडल वर्ज़न था और ये मेरा मॉडल था जो लोड किया था और हमें एक यहाँ पे प्रेडिक्ट आउटपुट करके मैंने एक फंक्शन बनाया है। तो जो भी मेरे को इनपुट, यूज़र का इनपुट का डेटा होगा वो मैं यहाँ पे रिसीव कर लूँगा और इस यूज़र इनपुट को पहले मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा, राइट? पीडी डॉट डेटा फ्रेम से और एक उसको इनपुट डीएफ में सेव करूँगा। उसके बाद जो है इस इनपुट डीएफ पे मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके इस पे प्रेडिक्शन ले लूँगा और जो ही मेरे को आउटपुट आएगा वो मैं जो है इस प्रेडिक्ट आउटपुट फंक्शन में वापस कर दूँगा। तो अब क्या करेंगे गाइस, इस प्रिंट आउटपुट फंक्शन को हम अपनी मेन जो बैकएंड फाइल थी वहां से इसको कॉल करेंगे, राइट? तो ये कोड भी यहाँ पे जो प्रिडिक्शन का कोड मैंने पहले मेन फाइल में लिखा था, वो प्रिडिक्ट आउटपुट का एक फंक्शन बना के वो मैंने कोड यहाँ डाल दिया है। अब वहाँ पे सीधे हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वो फाइल। तो 3 काम मैंने ये किए हैं। तो आप इस पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हट गई हैं। सीधा मैंने यहाँ पे बैकएंड का जो एपीआई था, फास्ट एपीआई का कोड था या फिर को एंड पॉइंट्स थे, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ रखे हुए हैं। पहला तो होम एंड पॉइंट था, दूसरा हेल्थ एंड पॉइंट था। यहाँ पे फास्ट एपीआई का इंस्टेंस बनाया था। उसके अलावा यहाँ पे ये जो पोस्ट मेथड मैंने क्रिएट किया था प्रेडिक्शन के लिए, वो है यहाँ पे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा था वो यहाँ पे आ गया लेकिन अब इसमें मैंने क्या काम किया है कि मैंने यहाँ पे अपना प्रिडिक्ट आउटपुट फंक्शन जो मैंने वहाँ डिफाइन किया था, इस जगह डिफाइन किया था, वो मैंने यहाँ पे अपना कॉल कर लिया है, ठीक है? और उसमें क्या मिलेगा, यूज़र इनपुट मिलेगी और वो यूज़र इनपुट कौन-सी होगी, जो मेरे पाइडेंटिक मॉडल से जो है वैलिडेट होके यहाँ पे आ रही है, ठीक है? लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें थी, यहाँ पे बस मैंने एक चेंज किया है कि इसको एक डिक्शनरी फॉर्म में कर दिया है, क्योंकि अब जो यूज़र इनपुट मिलेगी वो एक मुझे डिक्शनरी फॉर्म में मिलेगी, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेडिक्ट आउटपुट फंक्शन किस पे काम कर रहा है, डिक्शनरी पे काम कर रहा है। ये प्रेडिक्ट मॉडल के अंदर मैं जाता हूँ। ये मॉडल हो गया प्रेडिक्ट पीवाई। आप इसमें देख सकते हैं जो यूज़र इनपुट मैंने दी है इस मॉडल को, वो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में दी है, ठीक है ना? और फिर बाद में इस डिक्शनरी को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है? और क्योंकि जो मैंने मॉडल ट्रेन किया था वो डेटा फ्रेम पे था, तो इसलिए डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। तो डेटा फ्रेम में जो एक रो वाली जो एंट्री 0 से डिफाइन होती है वो मैंने यहाँ पे दे दी। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र इनपुट जो है डिक्शनरी फॉर्म में फ्रंट एंड से मिलेगी इसको। इसलिए मैंने यहाँ पे जो इनपुट दिया है वो एक डिक्शनरी फॉर्म में सारी इसको मैंने दी है, ठीक है? उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे अपने, इसमें यूज़र इनपुट डाल देंगे डिक्शनरी फॉर्मेट में। अब ये जो है सारा प्रेडिक्शन करके जो आउटपुट हमने वहाँ से ली थी वो यहाँ प्रेडिक्शन में दे देगा, ठीक है? उसके बाद हम जो है एक रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट कर देंगे जो पिछली फाइल में भी कोड था और एज़ इट इज़ कोड था, राइट? तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल।
और इसमें जो रन करने का, जो टर्मिनल से रन करने का कोड है, सेम कोड जो अभी तक हम इतने टाइम से करते आ रहे हैं, ये वाला कोड, इसको कॉपी करूँगा मैं और इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पे और इसको रन कर दूँगा। ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये एंड पॉइंट जो है वो बन गया है इसका। अभी थोड़ा प्रोसेस कर रहा है, ये करने देते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ फॉलो लिंक वाले पे क्लिक करके। तो ये हमारी जो है होम एंड पॉइंट था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर आ रहा है हमारा ये स्लैश HEALTH ये वाला एंड पॉइंट था, इसको क्लिक करता हूँ। ये भी मेरा मॉडल स्टेटस होके सब कुछ मॉडल लोड हो चुका है और इसके बाद मैं डॉक्स पे जाता हूँ। राइट, तो मैं अब डॉक्स पे गया, DOCS। तो ये मेरे जो 3 एंड पॉइंट मैंने जो अपनी बैकएंड फाइल में बनाए हुए थे वो यहाँ पे मेरे हैं। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको रन करता हूँ। तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है मेरी, जो मैंने दी थी वहाँ पे, उस पे ही रन करता हूँ इसको मैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने मेरा प्रेडिक्टेड अमाउंट यहाँ पे दे दी। राइट, तो इस तरह से हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर रहा है। ये 5579 है। अगर एज में जो है 48 करता हूँ तो देखते हैं कितना आता है ये। तो ये देखिए एज बढ़ने पे प्रीमियम मेरा ये बढ़ गया, 11,000 हो गया। ठीक है, 5500 से। तो ये ठीक कर रहा है, ठीक प्रेडिक्शन कर रहा है। लेकिन मेरा कोड जो है, पहली बात तो क्लीन हो गया और मेरा कोड जो है इंडस्ट्री ग्रेड बन गया। ठीक है, तो ये जो छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट्स थे जो करने थे, क्योंकि आगे का प्रोजेक्ट हमारा ये है कि मैं इसी फ़ाइल को मैं डॉकराइज़ करूँगा और एक डॉकर इमेज क्रिएट करके उसके बाद उस इमेज को मैं कहीं से भी, किसी भी जगह से रन कर सकता हूँ। सिंपल मैं किसी क्लाउड पे डाल सकता हूँ उस इमेज को, जिसको भी उस इमेज को यूज़ करना होगा वो उसको डाउनलोड करेगा और उस इमेज को रन करेगा। ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि जैसे मैंने इनपुट डेटा पे, जैसे यहाँ पे मेरा पाइडेंटिक मॉडल है ये, तो मैंने यहाँ पे यूज़र इनपुट पे एक पाइडेंटिक मॉडल लगाया था। देख रहे हैं आप, यूज़र इनपुट पे मैंने बेस मॉडल पाइडेंटिक मॉडल लगाया था। ऐसे ही जब मैं पलट के अपना रिस्पॉन्स, जैसे प्रेडिक्शन मैंने 5579 या 11,000 जो भी आ रही है नंबर्स में, उसको भी मुझे उस डेटा वैलिडेशन करना है कि जो वैलिडेटेड डेटा है वही जो है यूज़र को फ्रंट एंड पे शो हो। ठीक है? तो उसके लिए भी मैं आउटपुट पे जो है एक पैरेंटिक मॉडल लगा सकता हूँ। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक ही आउटपुट शो हो रही है यहाँ पे। ये वाली आउटपुट शो हो रही है। अगर 2-3 आउटपुट अगर इसके अंदर और भी हैं, जैसे हम यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल बनाया है, लेकिन अगर हम कोई क्लासिफिकेशन मॉडल बनाते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल या अदर थिंग्स भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें भी हम इस आउटपुट को भी एक तरह से वैलिडेट करके हम आगे भेज सकते हैं। तो उसका जो कोड है वो थोड़ा-सा मैंने लिखा है इसी फाइल में। तो उसको क्या बोलते हैं पहले मैं बताता हूँ कि जो भी इस तरह से वैलिडेट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स मॉडल बोलते हैं। कि मेरा जो भी रिस्पॉन्स मॉडल जो भी जा रहा है, वो एक तरह से पाइडेंटिक मॉडल से वैलिडेट होके जा रहा है। ठीक है? तो अभी रिस्पॉन्स मॉडल के नाम से, जैसे प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स, पाइडेंटिक मॉडल जो फ़ोल्डर था मेरा, उसमें एक तो यूज़र इनपुट था। मैंने एक प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स नाम से एक फ़ाइल क्रिएट की है और उसमें सिंपल सा 2 लाइन का कोड लिखा है। बेसिक चीज़ें मैंने इम्पोर्ट यहाँ पे कर ली है। उसमें प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स करके एक मैंने पाइडेंटिक क्लास बनाई है और मेरी जो प्रेडिक्टेड अमाउंट है, जो भी एक ही सिंगल डेटा पॉइंट है मेरा, वो फ्लोट में है और उसको मैंने मैंडेटरी कर दिया 3 डॉट लगा के फील्ड के अंदर। उसकी थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन दी है और एग्ज़ाम्पल दिया है। ठीक है? बिल्कुल सेम तरीका है जैसे हम इनपुट के लिए बनाते हैं, वैसे ही आउटपुट के लिए बना है। बस ये है कि जो भी आउटपुट मेरी यहाँ से जा रही है, जो भी मेरा रिस्पॉन्स जा रहा है, वो डेटा उसका वैलिडेट होने के बाद ही यूज़र को शो होगा। बस इतना इसका जो है इतना ही सेंस है खाली। ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से देखता हूँ फिर से मैं। तो यहाँ पे जब हम पोस्ट मेथड बनाते हैं तो उसके पास ही एक हमारा एक पैरामीटर होता है रिस्पॉन्स मॉडल करके। वहाँ पे हम जो है इस क्लास को, जो भी हमने आउटपुट की जो मैंने क्लास बनाई थी यहाँ पे ये वाली, तो इस क्लास को हम जो है यहाँ पे वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है? पैरेंटिंग मॉडल की क्लास को। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको कोड को कर दिया है और बाकी सब सेम है। यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स अगर कोड सक्सेसफुल है और नहीं है तो एक 500 वाला मैंने डाल दिया है एचटीटीपी एक्सेप्शन का यूज़ करके और उसमें दिखा देगा कि प्रिडिक्शन फेल्ड है और जो भी एरर होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है।
स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो कर देगा। ठीक है, तो अभी हम दिखाते हैं आपको कि कैसे फ्रंट एंड पे इसका कोड चला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र इनपुट जो हमने मॉडल बनाया था इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं, राइट? इसको हम एज को एक्सपेंड करेंगे तो हमने एज में जो डिस्क्रिप्शन डाली थी वो सब दिख रही है। अब यहाँ पे मैंने प्रिडिक्टेड रिस्पॉन्स करके जो मॉडल बनाया है उसमें आप देखिए, यहाँ पे प्रिडिक्टेड अमाउंट मैंने निकाली थी और उसका देखिए यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाली थी और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जाम्पल डाला था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक तरह से हम जो है फ्रंट एंड पे एक तरह से चीज़ों को बहुत ही क्लीन वे में यूज़र को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक चीज़ ये ऐसी बहुत सारे फंक्शंस या पैरामीटर हो सकते हैं, आप उस पे अपना प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और यहाँ पे भी शो कर रहा है ये एग्जाम्पल वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ तो ओरिजिनल वैल्यू है जो प्रिडिक्ट होके आई है, यहाँ पे जो मैंने मॉडल बनाया था उसका एग्जाम्पल वैल्यू यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियोस में इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो बचा है, हम इस पूरे मॉडल की एक एमएल मॉडल की एक जो है डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे और उस डॉकर इमेज को लोकल अपने कंप्यूटर पे डिप्लॉय करेंगे और उस इमेज को वहाँ से हम फिर पुल करके अगेन अपना मॉडल रन करके दे देंगे, ठीक है ना? और उस इमेज को आप कहीं भी एक्स वाई जेड किसी और जगह पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकते हैं और इसकी जो है रिपॉजिटरी होती है डॉकर की, तो वहाँ भी डाल सकते हैं अपनी इसकी प्रोजेक्ट की इमेज को, वहाँ से कोई थर्ड पर्सन उसको डाउनलोड करके उसको अपने सिस्टम पे रन कर सकता है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है कि अगले 6-7 वीडियोज़ में मैं एक डॉकर की प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको एक डॉकर का इनिशियल आइडिया हो जाए कि कैसे डॉकर इमेज क्रिएट की जाती है और कैसे रन की जाती है। तो 6-7 वीडियो में आई थिंक मैं उसको कवर कर दूँगा, उसके सारे बेसिक और इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएँगे आपके और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं यहाँ पे अपनी कैमल मॉडल की एक डॉकर इमेज बनाऊँगा, उसको रन करके दिखाऊँगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में डॉकर की और तब तक के लिए बाय-बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप को मेरी सीरीज़ पसंद आ रही हो, वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।